प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसका आपका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो समकोण त्रिभुज जो हमारा होता है, ध्यान देंगे आप, ये समकोण त्रिभुज हमारा है। एक भुजा को हम लंब कहते हैं और एक भुजा को आधार कहते हैं और एक भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज में लागू होती है और इस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आपको प्रूव ये करना होता है कि AC का स्क्वायर जो होता है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे पहले हम बनाते हैं समभुज। इस प्रकार से बनाएंगे, चित्र ध्यान देंगे। ये हमारा A हो गया और ये हो गया B और ये हो गया C। इस पर मानते हैं कि हमारा कोण 90 का बना है। तो त्रिभुज जो हमारा BAC है या एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB है लंब और AC है आधार और 90 अंश के सामने की भुजा जो हमारी है ये कर्ण है। हम नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा और ये हमारा आधार हो जाएगा। इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, थोड़ा और ध्यान देंगे इस पे। प्रमेय को सिद्ध करने में सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, या हिंदी में कहते हैं दिया। तो पहली हेडिंग जो हमारी होगी वो दिया है या अंग्रेजी में कहते हैं गिवन दैट। इसमें क्या लिखेंगे? तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण A बराबर 90 अंश का दिया है। अब दूसरी हेडिंग आपकी आती है सिद्ध करना है, या तो सिद्ध क्या करना है? तो इस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात BC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AB का वर्ग हो जाएगा और प्लस में BC का वर्ग हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर किसी भी चित्र में रचना करने वाली होती है तो रचना करेंगे। तो इस चित्र में रचना करना है हमको, और क्या करेंगे? तो जो शीर्ष A है उससे भुजा BC पर लंब डाल देंगे। ये रचना हो गई। AP परपेंडिकुलर BC खींचा, ये रचना हो जाएगी। अब देखते हैं प्रूफ। अगली हेडिंग हमारी आती है प्रूफ यानी उपपत्ति। तो इसमें जो हमारा त्रिभुज ABP है और एक त्रिभुज हमारा BAC है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABP समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी निष्पत्तियां अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए इन त्रिभुजों में एक त्रिभुज आपका BAC जो बड़ा वाला है जिसको हम ABC कहते हैं, और दूसरा हमारा ABP जो ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों की निष्पत्तियां बराबर होंगी। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा है हमारी वो लेंगे AB, तो AB हो जाएगी। और बटे में जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें 90 के सामने की भुजा है BC, तो BC ले लेंगे। AB बटे BC बराबर, आप ध्यान देंगे फिर, तो त्रिभुज से होगी AB भुजा और बड़े वाले में से होगी BC भुजा। तो अब इसी प्रकार से अगले क्रम में देखेंगे। तो अब एक भुजा लेना है छोटे वाले त्रिभुज से और एक लेना है बड़े वाले त्रिभुज से। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज है,
ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और ए बी पी हमारा छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों की निष्पत्तियां समान होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग छोटे वाले में से बीपी ले लेते हैं, बीपी और बटे में हो जाएगा ए बी। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ए बी का ए बी से गुणा होगा तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बीपी और गुणे में बीसी हमारा हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। पुनः ध्यान देंगे, पुनः अब इसी प्रकार ए बी सी बड़ा वाला हो जाएगा और तथा दूसरा त्रिभुज आपका हो जाएगा ए सी पी, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, बराबर होंगी, तो इस कारण से ये जो भुजा दी गई है एसी भुजा, तो हम एसी ले लेंगे पहले। एसी भुजा हमारी जो दी गई है वो छोटे त्रिभुज की हो जाएगी 90 अंश के सामने, तो बड़े त्रिभुज में बीसी हो जाएगा, इक्वल में हमारा फिर आ जाएंगे हम छोटे त्रिभुज में, तो जो एसी भुजा हमारी है और एक पीसी भुजा है, बटे में तो क्रॉस गुणा यहाँ भी कर देंगे तो AC का AC से गुणा हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल में BC का CP से होगा, तो BC गुणे CP हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। AB स्क्वायर यहाँ पर है, AC स्क्वायर यहाँ पे है, जो हमने लिखा था यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये गलत लिख गया यहाँ पे होना चाहिए था आपका AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर चाहिए था। तो अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी लाना है, समीकरण 1 में निकला है ए बी स्क्वायर का मान, समीकरण 2 में ए सी स्क्वायर का नाम, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे हम, तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष, दाएं पक्ष में दायां पक्ष, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर और इक्वल में हमारा इधर से बीपी गुणे बीसी और प्लस में बीसी गुणे सीपी, बीसी गुणे सीपी। अब इधर हमारा जो लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये चलता रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वल में बीपी यहाँ भी है, बीसी यहाँ भी है, बीसी यहाँ, सीडी यहाँ, तो बीसी जो हमारा दोनों में कॉमन है, ये पी लिखा हुआ है। बच गया तो बीपी बच गया, प्लस का निशान हो गया, सीपी बच गया। चित्र में देखेंगे आप तो ये बीपी यहाँ तक है, सीपी यहाँ तक है, तो पूरा बीसी हो जाएगा, यानी इसको हम बीसी लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल में बीसी गुणे में हो गया बीसी। अब बीसी गुणे बीसी होगा तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल में हो गया बीसी स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। आपका ये प्रूव हो गया।